जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय की, जो यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के ऐसे महान कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। मतलब मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। फिर लिखेंगे, वे अपने युग के राष्ट्रकवि माने जाते हैं। मतलब मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। फिर उनकी कविताओं में देशभक्ति, मानवता, धर्म, नारी सम्मान और समाज सुधार की भावना झलकती है। मतलब कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में देशभक्ति और मानवता, नारी सम्मान आदि की भावना झलकती है। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, गुप्त जी की काव्य रचना का उद्देश्य समाज को जागरूक बनाना और नैतिक मूल्यों को स्थापित करना था। मतलब इनकी रचनाओं का उद्देश्य समाज को जागरूक बनाना और नैतिक मूल्यों को स्थापित करना था। फिर लिखेंगे, उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। उनकी जो भाषा थी वो सरल और सहज प्रभावशाली थी। उनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती ने स्वाधीनता आंदोलन के समय लोगों में देश प्रेम की ज्वाला जगाई। मतलब उनकी जो कृति थी, रचना थी भारत भारती, उसने लोगों में आंदोलन मतलब स्वाधीनता आंदोलन के लिए एक ज्वाला जगाई। फिर लिखेंगे, साकेत महाकाव्य के लिए उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। फिर लिखेंगे, और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इनको मतलब भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने काव्य यशोधरा में स्त्री के त्याग, प्रेम और पीड़ा को अत्यंत मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने अपनी जो कृति थी, जो रचना थी यशोधरा, उसमें स्त्रियों के त्याग, प्रेम और पीड़ा का मार्मिक मतलब एक गहनता से गहन रूप प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद लिखेंगे, गुप्त जी ने अपने काव्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति और आधुनिक जीवन के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित किया। इन्होंने आधुनिक जीवन के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित किया। फिर लिखेंगे, उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति और मानवता का संगम दिखता है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रभक्ति और मानवता का संगम दिखाई देता है, इसलिए इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। फिर उनकी कुछ प्रमुख कृतियां लिखेंगे, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध आदि। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।